कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। We had also seen a track vanishing. जब उसका एंगेजमेंट हो रहा था रेडार में दिख रहे थे ना दोनों। हमने एक और ट्रैक देखा था वैनिश करने, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सेंसर बोल रहे थे कि ये तो F-16 का ट्रैक वैनिश हो गया। उन्होंने स्टेटमेंट मारा था, कहते हैं उनके पायलट्स हमारी हिरासत में, प्लूरल में बोला था उन्होंने। तो ये दूसरा पायलट कौन हिरासत में है, इसके बारे में तो आज तक उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। नहीं गिरा तो झूठ बोलने की पाकिस्तान की पुरानी आदत है। पुरानी आदत, कारगिल को देख लो। कारगिल में भी तो आपको तो बहुत सम्मान मिला था उस वक्त। कारगिल की लड़ाई के बाद जब ट्रूस हो गया, उन्होंने अपनी बॉडी लेके गए? नहीं लेके गए ना। क्यों नहीं लेके गए? कि क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे कि ये तो हमारे बंदे हैं ही नहीं, ये आप ही के बंदे हैं जो आपके सरकार के खिलाफ गुमराह हैं और इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे हैं। तो वो किसी को नहीं लेके गए। उसके वो सारी बॉडीज़ को विद फुल रिलीजियस एंड मिलिट्री ऑनर्स किसने बरी किया? इंडियन आर्मी ने बरी किया। अच्छा, हमने सब कुछ कर दिया, 3-4 साल बाद उनके प्रेसिडेंट साहब किताब लिखते हैं, कहता है तो हमारे ही बंदे थे। तो उनसे पूछने वाली बात ये हो जाती है, ठीक है तुम्हारे बंदे हैं तो कम से कम उसकी बॉडी तो ले जाते हैं। लड़ाई तो खत्म हो गई है। ये नहीं मौके पे नहीं मानना, बाद में एडमिट कर लो, बाद 10 साल 5 साल बाद। वही जब रिएक्शन क्या था धनोआ साहब? नहीं, पहला मेरा रिएक्शन यही था कि लेट अस होप ही कम्स बैक। पर एक जैसे मैंने पहले भी आपको कहा, एक अच्छी बात हुई कि वो सोशल मीडिया वगैरह रिकॉर्डेड हो गया। तो फिर रिकॉर्डेड हो गया तो फिर अभी उनको ये POW गायब करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। अगर आपको लगता है ऐसा ना होता तो गायब कर देते? पता नहीं। जैसे आहूजा के केस में उसको तो दे किल्ड हिम आफ्टर ही लैंडेड ना। नहीं, हमारे उसमें यही था कि अब नेशनल लीडरशिप जो है उसने इंटरवीन किया एट द पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक लेवल और इन रिकॉर्ड टाइम वापस आ गया वो। तो दैट इज आज तक ऐसा हुआ नहीं जैसा अभिनंदन के साथ हुआ। इट गोज टू द क्रेडिट। पहले तो नहीं होता था ना इतना, हमारा कोई रोल नहीं है, ये पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक लेवल पे हुआ है। लेकिन ये उनकी धैर्य दिली नहीं थी, ये दबाव था, ये मान लें। दबाव है, 100% दबाव है। लेकिन आपको ये कब पता लगा कि अभिनंदन आ जाएंगे? इमरान खान ने जब अनाउंस किया अपनी वहाँ पर पार्लियामेंट में, या पहले पता लगा नहीं कि ऐसा होने वाला? नहीं, वो हमारा जो डिफेंस अटैचे है वो कुछ बोल रहा था कि शायद जल्दी रिलीज़ करने वाले पाकिस्तान में, जो हमारा एयर अटैचे था। पर उनके पार्लियामेंट में उनके प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया, कंफर्म हो गया। आपकी अभिनंदन से पहली मुलाकात कब हुई वापसी के बाद? जब वो वापस इंडिया आया, उसका मेडिकल चेकअप के बाद, वो जब उसका इंटेलिजेंस डीब्रीफ हो रहा था तो उस समय मैं उसको मिला वहाँ पे। आपका पहला सवाल क्या था उनसे? नहीं, पहला कुछ नहीं था, मैं उससे कोई सवाल नहीं पूछा। मैंने तो उसको सिर्फ गुड शो का, जिस तरह उसने बिहेव किया। उसका जवाब क्या था? उसका क्या, वो तो स्माइल मारता है। आपको क्या लगता है कि अभिनंदन के पास अगर मिग बाइसन की बजाय अगर राफेल होता तो रिजल्ट्स क्या होते? उनके F-16 भाग जाते वहाँ से भाग जाते। ओके, काफ़ी फर्क होता, काफ़ी। मैं उड़ाऊँ, मैं फ्रांस में जाके रफाल उड़ाया मैंने। फार सुपीरियर उसका रेडार मिसाइल कॉम्बिनेशन, उसका डेटा फ्यूजन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, फार सुपीरियर, वेरी गुड। लेकिन डिफेंस डील्स में इतनी गड़बड़ होती है कि वो हमेशा कंट्रोवर्सीज में रहती है। रफाल डील में क्या गड़बड़ा बताइए, क्या गड़बड़ा? आप नहीं, मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं तो जो एलिगेशंस लगते हैं मैं तो उसी बात पे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? हाँ, उसके बाद तो फुल स्टॉप लग गया। नहीं, देखो ना, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन का मुद्दा ये था ना, सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट आया, उसमें मैंने सपोर्ट किया था कि बहुत अच्छा जजमेंट है। लोग कहते हैं आपने पॉलिटिकल स्टेटमेंट मारा। फिर उसको उन्होंने रिव्यू में दूसरा जजमेंट भी वही आया। देखो, मेरे डिप्टी चीफ ने, एयरफोर्स के डिप्टी चीफ ने उसका कॉस्ट नेगोशिएटिंग कमेटी हेड किया था, ना डॉग हाउस में डाल दिया है क्योंकि वो POW बन गया, ये वो। तो परसेप्शन तो वो परसेप्शन है। तो मैंने कहा कि ठीक है, अगर फिट है। वैसे वो फ्लाइंग कर रहा था, ये नहीं कि सबसे पहली सॉटी मेरे साथ की, वो पहले फ्लाइंग कर रहा था। और सारे उसने अपनी जैसे कैटेगरी थे, ट्रेनर, कैप्टन, रेटिंग वेटिंग सब लेके बैठा हुआ था। तो मैंने कहा कि अगर फिट हो गया तो मैंने कहा मेरे को एक सॉटी उड़ना है, लास्ट सॉटी है मेरी, बिफोर आई हैंग माई यूनिफॉर्म, और फ्लाइंग क्लोथिंग वगैरह वापस करनी पड़ती है। तो मैंने कहा ठीक है, हम दोनों उड़ते हैं MiG-21 में। मैं तो एक ही हवाई जहाज उड़ाता हूँ। जब MiG-21 वो तो Sukhoi 30 भी उड़ा सकता है। ही इज क्वालिफाइड ऑन 2 टाइप्स। ओके, तो मैं तो फिर मैंने कहा चलो फिर हम सॉटी। आपने जब उनको ये पहली बात बोली तो उनका रिएक्शन क्या था? नहीं, कुछ नहीं, ये वाज वेरी, ये सरप्राइज था उनके लिए, पहले से तय था? उसको मैं थोड़े बोलता हूँ, कमांड मतलब आपके जो भी कमांड डील करती है उसके साथ, वेस्टर्न कमांड डील, उन्होंने उनको बोला कि चीफ विल लाइक टू फ्लाई विद यू, प्लीज रीच पठान। बालाकोट एयर स्ट्राइक से क्या सबक लिया एयरफोर्स ने और
चीफ मार्शल धनोआ ने? नहीं, बालाकोट एयर स्ट्राइक से एक्चुअली हमने जो मेन ऑब्जेक्टिव था ना कि जैसे मोहम्मद के टेररिस्ट मारने गया, उसमें तो हमने बहुत खूबी दिखाई। हाँ, परसेप्शन बैटल मैनेज करने के लिए थोड़ी खमियां नज़र आई, जो हम अगली बार ज़्यादा अच्छा करेंगे। अगर हमें 4 बॉम्ब चाहिए तो 2 सिर्फ परसेप्शन वाले भेजेंगे। चलिए, और ज़्यादा स्किल्ड हो। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने जो भी काम किया था पिछले साल उस पर देश को गर्व है। थैंक यू। हमें आप पर गर्व है। Thank you very much। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी Thank you। धनोआ साहब से मुलाकात, और लगता है कि धनोआ साहब का ये एक्सपीरियंस आगे भी इसी तरह से एयरफोर्स के